मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुई कुछ मस्ती की पाठशाला, कुछ सीख, कुछ शिक्षा, कुछ साथ के लिए। जैसे पहले के लोग कहा करते थे कि हमें सुबह उठते के साथ ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें दुनिया में भेजा किसी न किसी मकसद के लिए, और उस मकसद को हमें पूरा करना है और हमें आगे बढ़ना है। ईश्वर ने हमें एक कॉन्फिडेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग सोल बनाया, जो एक अच्छी एनर्जी दूसरों को दे करके, सोल टू सोल कनेक्शन करके दूसरों को हम पावरफुल बनाते हैं। उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक। आप देखो, वो हैंडीकैप बच्चे जब अच्छे से जीना सीख लेते हैं तो हम तो और अच्छे से जी सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब परिवार का साथ होता है तो बहुत अच्छा होता है। एक पतंग का एग्जाम्पल, कि जब पतंग डोर में होती है तो उसका अस्तित्व होता है, उसकी पहुँच होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जब वो धागा कट जाता है तो वो कचरे में जाती है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। मतलब धागा और पतंग एक परिवार का काम करते हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो एक पिता ने अपने पुत्र को बहुत पढ़ाया, उसको CEO बनाया। जब वो कंपनी का मालिक बन गया तो कंपनी के मालिक बन गया, वहाँ वो पिता गए तो उन्होंने पूछा कि सबसे मजबूत कौन? पुत्र ने कहा कि पिता आप, क्योंकि वो अपनी कुर्सी पे था, उन्होंने उन्हें पढ़ाया था, सब कुछ किया था। जब वो बाहर निकलने लगे, कार की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने पूछा कि सबसे बलवान कौन? उस टाइम इत्तेफाक से पिता का हाथ पुत्र के हाथ में था। पुत्र ने कहा, इस टाइम पिता मैं सबसे मजबूत हूँ, क्योंकि जिस पुत्र के ऊपर पिता का साया होता है, जिसका साथ होता है, उससे मजबूत तो कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ एक पक्षियों में भी चीज़ बताऊँ, जिसका एक बहुत बढ़िया नमूना आप इधर देख रहे हैं कि पक्षी में भी नेतृत्व उनके अनुभव का होता है, जिसके कारण सारी चीज़ें चलती हैं लेंगी। एक मैंने उबंतु नाम की कहानी सुनाती हूँ कि ये अफ्रीकन कहानी है। हैंडीकैप बच्चों को एक दिया गया बास्केट, जिसे दौड़ के उन्हें लेना था, जो जीतता उसे वो चॉकलेट का बास्केट मिलता। पर थोड़ी देर में ऐसा देखा गया कि वो बच्चे सारे वापस चले गए। एक बच्चा गिर गया, उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और फिर वो अपनी रेस में दौड़ गए। जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस बास्केट को बांटा और खाया, और उस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते थे। ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हो दूसरों की मदद करके। एक IIT के बच्चों का एग्जाम्पल दूँ। एक स्क्वायर कागज़ दिया गया, उसमें किनारे में एक ब्लैक निशान बनाया गया। निशान बनाने के बाद उनको पूछा गया कि इसमें लिखो, तो 90% से ज़्यादा बच्चों ने सिर्फ उस ब्लैक निशान के लिए लिखा। बाकी बच्चों ने ये लिखा, ये बची हुई चीज़ जो है हमारा उज्जवल भविष्य है, हम भविष्य के निर्माता हैं, इसमें अपने भविष्य को बना सकते हैं। अपने जुनून से, अपनी मेहनत से, अपने हौसले से हम एक डेस्टिनी पे पहुंचते हैं। दोनों का सोच फ़र्क हुआ। ऐसे ही एक घर में एक पति पत्नी को कागज़ दिए गए। पति से पूछा गया कि पिछला साल तुम्हारा कैसा रहा? पति ने कहा, बहुत कष्ट में था, मेरे पिता चले गए, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, मेरे घर में चोरी हो गई, सामान चला गया। पत्नी ने इसका ठीक उल्टा लिखा कि मेरे पिताजी जो बहुत सालों से बिस्तर पे थे, वो मुक्तिधाम को गए, उनकी आत्मा को शांति मिली। चोरी हुई लेकिन सामान गया, पर हम सुरक्षित थे। एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर टूटा, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित था। तो ईश्वर ने हमें ईश्वर का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें बचाया। अब अगर हम साथ में मिलकर बांटकर हर चीज़ें बनाएं, जैसे सुबह के साथ उठते के साथ मम्मा के साथ मिले बनाएं, ऐसा कुछ नहीं कि बहन बनाए, भाई बनाए, नहीं बनाए, सभी मिलके बनाएं, सीखें। कल को आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। यहाँ आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से शिक्षित हों, किस तरह से साथ चलें, कैसे अच्छी आदतें डालें और एक संस्कार को लेकर चलें कि उस संस्कार के साथ आगे आप अपने हौसले को जीत सकें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संस्कारवान हों, शिक्षित हों, गुणवान हों, परिवार के सहयोगी बने। धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम होना, बोझ ममता का कोई उठा ले, पर तेरी रचना का अंत होना। दूर हो अज्ञानता के अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी दे दे, भावना मन में बदले की होना।